अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैट्रिक की केमिस्ट्री क्लास 10 की केपीके टेक्स्ट बुक बोर्ड उसका यूनिट नंबर 9 है केमिकल इक्विलिब्रियम। उसका लेक्चर 3 हम डिलीवर करेंगे और शुरू करेंगे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये केपीके बुक के पेज नंबर 5 पे ये टॉपिक क्लास में मौजूद है कि व्हाट इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, और इसी को लेकर हम आगे चलेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है, जैसे कि नाम से पता चलता है कि मैंने कल भी आपको एक लेक्चर में बताया था कि रेट इज नथिंग, इट इज ओनली द स्पीड। रेट क्या चीज है? रेट इज बेसिकली स्पीड ऑफ रिएक्शन, कि किस स्पीड से रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और किस स्पीड से रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। दैट इज द रेट ऑफ फॉरवर्ड इन द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अब डिफाइन कैसे करेंगे? क्योंकि इसको हम टाइम के साथ देखेंगे कि कितना अमाउंट जो है या कितनी कंसेंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाके प्रोडक्ट्स बनाती है और कितनी कंसेंट्रेशन जो है वो प्रोडक्ट की बैकवर्ड रिएक्शन में जाके रिएक्टेंट्स वापस बनाते हैं। इसको हम कहेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये इसको डिफाइन करते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज बेसिकली कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। किसी भी टाइम को आप यूनिट कंसीडर कर लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक रिएक्शन को जज करना है, उसको ऑब्जर्व करना है, उसका आपने टाइम रख दिया कि आफ्टर 1 मिनट आपने चेंज देखना है, तो 1 यूनिट आप ले लें। जैसे 1 सेकंड हो गया, 1 मिनट हो गया, ठीक है, 1 आवर हो गया। इस तरह से हम क्या करते हैं, रिएक्शन की कन्वर्जन देखेंगे कि प्रोडक्ट में कितने कन्वर्ट हो चुके हैं। इसको हम कहते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, सिंपली दूसरे वर्ड्स में हम ये कहते हैं कि इट इज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन फॉरवर्ड रिएक्शन। इट इज द रेट ऑफ chemical reaction taking place in forward direction। ठीक है, इसे पिछले लेक्चर को थोड़ा सा गौर से देखिएगा। उसमें मैंने आपको बताया था कि रेट जो है, रेट इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू bx डिवाइडेड बाय bt। ठीक है, और इन अदर वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि रेट इज इक्वल टू concentration of reactants or products divided by time। मतलब conversion of reactants into products per unit time, या हम products को दोबारा इसी तरह लिख सकते हैं concentration of products into reactants per unit time, which is called as rate। अब जो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है वो किस तरह होगा? वो एग्जैक्ट इसके अपोजिट हो जाएगा। दैट इज द कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट्स back into reactants, back into reactants per unit time। इसको हम कहते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन या रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन व्हिच इज अकरिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन। रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन रिवर्स डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन। मैंने आपको बताया था हम रिवर्स भी कह सकते हैं और हम इसको बैक भी कह सकते हैं, दोनों ठीक है। और दोनों मैंने आपको बताया था कि कुछ स्टूडेंट्स जो है इसको आर से डिनोट करेंगे और कुछ स्टूडेंट्स जो है उसको आर बी से डिनोट करेंगे। दोनों कंडीशंस में ठीक है, बैकवर्ड या रिवर्स दोनों सेम चीज है। ये तो हो गई जस्ट इनकी डेफिनेशंस की, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा और रिवर्स रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे जाते हैं, इनकी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज देखते हैं कि रिवर्स रिएक्शन की, फॉरवर्ड रिएक्शन की और बैकवर्ड रिएक्शन की माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉरवर्ड रिएक्शन, इनकी क्या खसूसियात है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिवर्स रिएक्शन। इन दोनों में फर्क क्या है? सर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन। नंबर 1, फर्स्ट जो डिफरेंस है, नाम से क्लियर है कि दिस रिएक्शन अकर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन अकर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन मीन्स इसमें रिएक्टेंट जो है वो क्या करेंगे? रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहां पे ये क्या हो जाएगा? इट अकर्स इन रिवर्स डायरेक्शन। नंबर 2, रिवर्स डायरेक्शन को हम ये भी कहते हैं कि अकर्स फ्रॉम प्रोडक्ट्स टुवर्ड्स द रिएक्टेंट्स। इसमें प्रोडक्ट्स वापस रिएक्ट करते हैं और आपको क्या देते हैं? रिएक्टेंट्स देते हैं।
ये दोनों में सबसे पहला डिफरेंस हो गया कि वन अकर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड अनदर अकर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक हो गया। अगला जो है दिस रिएक्शन अकर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये हमारे पास प्रोसीड करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि रिएक्टेंट्स जो है वो कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट्स में। तो मैं यहाँ पे सिंपल फॉर्म में लिखता हूँ R2T, इस तरह से प्रोसीड होगा। और ये जो रिएक्शन है इट प्रोसीड्स इन डायरेक्शन इन विच reactants are reformed, so it's proceed from right to left। ठीक है। और इसको हम लोग कह सकते हैं कि प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट्स, इसमें प्रोडक्ट वापस रिएक्शन करके रिएक्टेंट बनाएंगे। कल जो डिफरेंस है वो ये है कि इनिशियली जो रिएक्शन शुरू हो जाए तो इनिशियली फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रेट है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी वेरी हाई। इनिशियली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज हाई। अगेन मैं वही कोट करूंगा कि रेट क्या चीज है, स्पीड। तो इनिशियली द स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज हाई, इट इज मीन द स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज फास्ट। ठीक है, बहुत स्पीड से होगा। लेकिन जो रिवर्स रिएक्शन है इनिशियली क्या होगा, अभी प्रोडक्ट बने ही नहीं है। जो प्रोडक्ट बने नहीं है तो वो रिएक्टेंट में कैसे कन्वर्ट होंगे, तो इनिशियली इनका जो रेट है ये जीरो होगा। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज जीरो। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज जीरो भी कह सकते हैं, नेग्लेजिबल भी कह सकते हैं कि हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट अभी बना नहीं है तो रिवर्स रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, इसलिए हम कहते हैं कि इनिशियली ये रिएक्शन क्या होगा, इसका रेट जीरो होगा। ये जो रिएक्शन है जैसे ही विद द पैसेज ऑफ टाइम, मैं लिख देता हूं विद द पैसेज ऑफ टाइम, दोनों रिएक्शन हम अभी टाइम के साथ साथ देखते हैं। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम फॉरवर्ड रिएक्शन इज स्लो डाउन ग्रेजुअली। दिस रिएक्शन विल स्लो डाउन ग्रेजुअली। क्यों? बिकॉज अब जैसे ही टाइम गुजरता है प्रोडक्ट बनता जाएगा, और जैसे प्रोडक्ट बनता जाएगा वो दोबारा कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा रिएक्टेंट में, तो रिएक्टेंट्स की कन्वर्जन प्रोडक्ट में कम होना शुरू हो जाएगी। और दूसरी साइड पे ये जो रिएक्शन है ये ग्रेजुअली स्पीड अप होगा। दिस रिएक्शन विल इंक्रीज ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम। इनकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, जो दूसरा है उसकी स्पीड कम होती जाएगी और इसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको क्लियर कर लेते हैं, और एग्जाम्पल आपके केपी के बुक के पेज नंबर 6 पे प्रोवाइडेड है। एग्जाम्पल है 9.1, जिसमें उन्होंने प्रोवाइड किया है कि 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड इट रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, इट इज गोइंग टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। ठीक है, इसमें से इन्होंने पूछा है कि आप इसमें से फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन को अलग अलग करके लिख दें। इसमें से फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा होगा, जो लेफ्ट से राइट की तरफ प्रोसीड होगा वो हमेशा कौन सा रिएक्शन होगा, फॉरवर्ड। तो जिसमें हमारे पास 2 NO ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके 2 मोल्स ऑफ NO2 बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड रिएक्शन। और रिवर्स रिएक्शन जो है वो इसका अपोजिट हो जाएगा, उसमें जो राइट से प्रोसीड होगा लेफ्ट की तरफ वो हमारा हो जाएगा रिवर्स रिएक्शन। तो हम वो लिख देंगे कि 2 मोल्स ऑफ NO2 व्हेन दे आर गोइंग टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ NO प्लस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, इस रिएक्शन को हम कहेंगे रिवर्स रिएक्शन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि आपने हमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को अलग अलग करके दे देना है। आपको एक एग्जांपल दिया गया होगा, एक क्वेश्चन पूछा गया होगा, उसमें से आपने फॉरवर्ड को और रिवर्स को अलग अलग करके लिखना है। तो फॉरवर्ड में अगेन बता देता हूं कि रिएक्टेंट के से शुरू करके प्रोडक्ट की तरफ जाता है लेफ्ट टू राइट, और जो रिवर्स होगा वो क्या होगा, वो प्रोडक्ट से शुरू होके रिएक्टेंट की तरफ जाएगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, अब एक फर्दर एग्जांपल से देखते हैं, इसको फर्दर थोड़ा सा क्लियर करते हैं। आपको एक प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल्स दी गई है, दैट इज प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, 2 क्वेश्चन प्रोवाइडेड है। प्रैक्टिस नंबर 9.1 उसी पेज पे इसी एग्जांपल के नीचे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। एक क्वेश्चन है जिसमें कार्बन रिएक्ट करता है वाटर के साथ और ये कन्वर्ट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड में प्लस हाइड्रोजन गैस में। दूसरा रिएक्शन है हमारे पास HCl रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और ये कन्वर्ट होता है वाटर में प्लस क्लोरीन गैस में। ठीक है, अब इनको आपने बैलेंस कर लेना है। वैसे तो ऑलरेडी बुक में पेपर में जब देते हैं तो बैलेंस फॉर्म में प्रोवाइड किया गया होगा, लेकिन आप ये जहन में रख ले कि जब भी एक रिएक्शन पेपर में दिया गया हो और वो बैलेंस फॉर्म में ना हो तो आपने उसको खुद बैलेंस कर देना है। ठीक है, अब ये रिएक्शन बैलेंस किस तरह होगा, यहाँ पे राइट पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमारे पास 1 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसको बैलेंसिंग के लिए तरीका ये होता है कि आपने लोवेस्ट से शुरू कर लेना है और फिर हाईएस्ट की तरफ जाना है। अगर हम गौर कर ले, आप सबसे बेहतरीन तरीका ये होगा कि आप हाइड्रोजन के अलावा जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनको बैलेंस कर लें। तो यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, तो मैं इसको फॉर एग्जांपल इसको 2 कर लेता हूँ। ठीक है, अब हाइड्रोजन भी 2 हो गए, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 हो गए, लेकिन मसला किसने बना दिया,
ऑक्सीजन ने बना दिया, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन 1 है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मुझे इससे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गए। अब इसका हल ये है कि हमने क्या करना है, हमने इस साइड में भी 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 4 क्लोरीन हो जाएंगे और यहाँ पे इस क्लोरीन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इस रिएक्शन में हमें पूछा गया है कि आपने दोनों में से फॉरवर्ड को और रिवर्स रिएक्शन को अलग अलग कर देना है। अब मैं दोनों को अलग अलग कर देता हूं तो रिवर्स रिएक्शन कैसे होगा और फॉरवर्ड कैसे होगा। इस वाले रिएक्शन में कार्बन और वाटर जो रिएक्ट करते हैं और ये जाके कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, रिएक्टेंट्स जब कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में तो ये क्या होगा, ये हमारा होगा फॉरवर्ड रिएक्शन। और रिवर्स रिएक्शन वो होगा जिसमें प्रोडक्ट्स वापस रिएक्शन करके कन्वर्ट होंगे किसमें, रिएक्टेंट्स में। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि प्रोडक्ट्स दे आर कन्वर्टिंग बैक इनटू रिएक्टेंट्स। सो इस रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, सेम इज द केस विद दिस वन। अगर इसमें हम फॉरवर्ड रिएक्शन को अलग करना चाहे तो इसमें फॉरवर्ड कैसे होगा, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl दे आर गोइंग टू रिएक्ट विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन और ये 2 मोल्स ऑफ वाटर बनाते हैं प्लस 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस बनाते हैं। ये हो जाएगा फॉरवर्ड रिएक्शन। और इसका जो रिवर्स है वो रिएक्शन क्या हो जाएगा, वो 2 वाटर मॉलिक्यूल जब रिएक्शन करते हैं 2 क्लोरीन के साथ और ये जाके कन्वर्ट होते हैं 4 मॉलिक्यूल्स 4 मोल्स ऑफ HCl में एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में, ये रिएक्शन आपका हो जाएगा रिवर्स रिएक्शन। इस पे आपने प्रैक्टिस कर लेनी है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछते हैं पेपर में कि एक रिएक्शन आपको दिया गया होगा, उसमें से आपने रिवर्स रिएक्शन को और फॉरवर्ड रिएक्शन को अलग अलग कर लेना है। ठीक है, तो इस लेक्चर में यहाँ तक। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम लॉ ऑफ मास एक्शन शुरू करेंगे और उसकी तफसील देखेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।